हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की मैथ्स की वर्कशीट करने जा रहे हैं जो कि वर्कशीट नंबर 40 है और 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लिखा क्या है बेटा। ठीक, इसमें लिखा है, पहले लास्ट वर्कशीट में हमने बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। ठीक, वर्कशीट नंबर 39 में अब हम धीरे धीरे करके दो दो कर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में। तो सबसे पहले देखते हैं लिखा क्या है। घनाभ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि घनाभ की बाहरी सतह 6 आयताकार पृष्ठों, जिन्हें घनाभ के फलक भी कहते हैं, से मिलकर बनी है। घनाभ की लंबाई L और ऊंचाई चौड़ाई B, ऊंचाई H मान लेते हैं। घनाभ के इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल S1, S2, S3 ये हमने मान लिया। आप आकृति में देख सकते हैं पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग करने पर प्राप्त होगा, अर्थात ये होगा। तो बेटा क्या कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है एक घनाभ, फॉर एग्जांपल आपके एक ज्योमेट्री बॉक्स ही ले लीजिए। ज्योमेट्री बॉक्स कुछ इस शेप का होगा, इस शेप को हम घनाभ शेप कहते हैं। इसके अंदर कितनी फेसेस हैं, कितने फलक हैं। ठीक, तो इसके फलक हो गया 1, 2, 3 और इसके पीछे वाला 4, 5, 6। आपको पता है कि एक ज्योमेट्री बॉक्स घनाभ शेप का है और इस घनाभ शेप के में 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 फेसेस होते हैं। अब इन्होंने, अगर मैं एक सिंगल फेस को लेती हूँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सिर्फ यही होगा इसके अंदर, एक फेस के अंदर। ठीक, तो इन्होंने बोला कि S1, S2, S3 मतलब 6 इसके अलग अलग फलकों का हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकालकर उनका योग कर लिया है। तो पहले का क्षेत्रफल क्या हो गया 2L + L × B, दूसरे वाले का 2BH, तीसरे वाले का 2L × H। जब हमने इन सबको प्लस करा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल गया, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया बोलो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। अभी हम बात कर रहे हैं घनाभ की। तो हमारे पास फॉर्मूला सीधे सीधे, हमें ये नहीं देखना कि वो आया कैसे, हमें सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्मूला लर्न कर लेना है। 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है बच्चों, हमारा काम ख़त्म, सिर्फ हमें फॉर्मूला लर्न करना है क्योंकि हमें डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है, अब जब घनाभ के हम निचले और ऊपरी फलकों को जोड़ दें तो बाकी 4 फलकों का क्षेत्रफल घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ इन 4 फेसेस की बात करती हूँ, किसी घनाभ के अंदर सिर्फ मैं 4 दीवारों की बात कर रही हूँ, मैं ऊपर भी नहीं ले रही, ऊपर वाली फलक भी नहीं ले रही, नीचे वाली फलक भी नहीं ले रही, सिर्फ एक ये ले रही हूँ, एक ये ले रही हूँ, एक ये वाली ले रही हूँ, एक जस्ट इसके पीछे वाली ले रही हूँ। 4 फलक ले रही हूँ। अगर 4 मुझे दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो उसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो हमारा सिंपल फार्मूला बन जाता है 2 ब्रैकेट में L + B × H। ये हमारा होता है 4 फेसेस का, 4 फलकों का जो क्षेत्रफल है उसको हम इस तरह निकाल लेते हैं इस फार्मूले का यूज़ करके। ये क्या है आपका 4 फेसेस के लिए है। ठीक, ओके। नाउ अगर हम बात करते हैं 5 फेसेस की, 5 फेसेस का इसमें नहीं दिया हुआ है, 5 फेसेस का मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि एक रूम में हमें पेंट करना है तो ऑब्वियसली 4 दीवारों पे पेंट होगा और एक छत पे पेंट होगा, तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 5 फेसेस के लिए L + B × H। और एक और ये तो आ गया 4 फेसेस का, और एक और हम जोड़ देंगे छत, जिसको बोलेंगे L × B। तो ये बन जाएगा, ये पूरा फार्मूला बन जाएगा आपका 5 फेसेस के लिए। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 1,
उदाहरण नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसमें इस दर की कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय क्या है। यानी कि छत पे भी हमें कमरे में दीवारों और छत का क्षेत्रफल भी निकालना है हमें, ठीक है। तो जिस पे सफ़ेदी करने का व्यय कितना, खर्चा कितना आएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द, कमरे की लंबाई आपकी दे रखी है, एल दे रखा है 5, एल दे रखा है आपका 5 और बी कितना दे रखा है आपका 4 और आपका एच दे रखा है 3। तो बस डायरेक्ट हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देन सॉल्व किया है और फिर हमारा 94 मीटर स्क्वायर आ गया है। कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये तो हो गया आपकी 4 फेसेस का और ये एक हो गया आपका छत का। इनका हमने फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ये वो फार्मूला लगा दिया है, डायरेक्ट फार्मूले में चीज़ें डाल दी हैं इनकी सब LBH और फिर हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें निकालना है इसका व्यय निकालना है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है 7.50। जो भी आंसर आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.50 से, तो यू विल गेट 555। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं घन की। घन में हमें पता है घन के सारे फेसेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि सारे ही फेसेस बराबर होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टोटल सरफेस एरिया का, अगर हम बात करते हैं तो इसकी 6 फेसेस होती हैं तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं 4 फेसेस की, यानी कि अगर हम 4 दीवारों की बात करते हैं, 4 फलकों की बात करते हैं तो फार्मूला हो जाएगा 4A स्क्वायर। अगर हम 5 फलकों की बात करते हैं, 5 फेसेस की बात करते हैं तो फार्मूला हो जाएगा 5A स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम और सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड उदाहरण देखिए, 1.5 मीटर भुजा वाली घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल, संपूर्ण में फार्मूला लगेगा आपका 6A स्क्वायर और पार्श्व में लगेगा आपका 4A स्क्वायर। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठ पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल लगवाएं, अगर हम चारों दीवारों पर इसके बाहर से टाइल लगवाएं तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। सिंपल, पहले हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल में हमने 6A स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, A को 2 बार लिखा है और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये आ गया है। इस तरह से 4 दीवारों का हमने ये मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा 99 मीटर स्क्वायर आ रहा था, हमने इसको 90,000 इसको सेंटीमीटर में कर दिया। अब कैसे किया ये देख लीजिए आप। कुछ बच्चों को ये सेंटीमीटर में करना नहीं आता है। जैसे लिखा है 9 मीटर स्क्वायर तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 9 मीटर स्क्वायर लिखा है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 का स्क्वायर हो गया। 9 इंटू इसको हमने करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा 90,000। तो 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये। ओके, नाउ अब हमें क्या कह रहा है कि बाहर दीवारों पे हमने क्या करना है, टाइल्स लगवाने हैं। ये बाहर यहाँ पे टाइल्स लगवाने हैं, ठीक। तो टाइल का कितना है, टाइल की भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो अब टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 गुणा 25, क्योंकि हमें पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, A इंटू A होता है। A हमारा 25 है तो 25 तो कितना आ गया 625, ठीक। 25 को 25 से क्या कितना आ गया 625, ये आ गया है। जो हमारा ये निकल कर आया है 4 दीवारों का 90,000, उसको मैंने 625 से भाग कर दिया तो मुझे पता चलेगा कि कितने टाइल्स लगेंगे। ओके, पूरा हमारे पास जो क्षेत्रफल आया है उसको मैंने एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दिया है, जिससे मुझे पता चल गया कि कितने टाइल इस चारों दीवारों पर लगेंगे। ओके बेटा, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 1। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई और तथा एक अन्यकार घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। तीनों चीज़ें दे रखी हैं और यहाँ पे ये एक डब्बा है घनकार
और एक घनापकार है। 2 डिब्बे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसकी भी भुजा दे रखी है कितनी 10। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल क्या है, यानी कि 4 दीवारों की बात हो रही है। फिर किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है और कितना कम है और कितना कम है। तो चलिए इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है। मैंने एक तरफ रख लिया है घन, एक तरफ रख लिया है घनाप। घन का यहाँ पर भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और घनाप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी हैं। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है 4 भुजाओं की बात हो रही है 4a², और यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही है तो 2l+b ब्रैकेट में इंटू h। डायरेक्ट l b डाल दिया और h की वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे ये दोनों प्लस हो गए हैं, ये दोनों प्लस हो गए। प्लस होने के बाद 2 से 2 8 16 और 16 को 22.5 से मल्टीप्लाई किया है तो 360 आया है। यहाँ पर 4 × 10 400 आ गया है। तो इसका मतलब क्यूब 400 बड़ा है 360 से, इसका मतलब क्यूब का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है क्यूबाइड से, घन का ज़्यादा है घनाप से। अब कितना ज़्यादा है, 400 में से 360 को माइनस कर दिया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। इसका सेकंड पार्ट है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालो और चेक करो कि किसका ज़्यादा है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a² होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला 2 है ब्रैकेट में lb + bh + hL होता है, और यहाँ पर 2l × b सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, इन सबको प्लस किया है। प्लस करने के बाद ये 305 आया है, देन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 610 आया है। यहाँ पे 6 × 10 × 10 कर दिया है 600 आया है। तो यहाँ पे घनाप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा आया है घन के मुकाबले में। कितना ज़्यादा आया है, 610 में से माइनस कर दिया 600, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ज़्यादा आया है क्षेत्रफल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें दे रखी हैं। कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण मतलब टोटल निकालना है। नेक्स्ट फिर 5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करनी है। इसका मतलब यहाँ पे जब कुल की बात हो रही है तो 6 फेसेस वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब यहाँ पर दीवारों और छत की बात हो रही है तो 5 फेसेस वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट पार्ट में आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण मतलब कुल, LBH दे रखा था, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में सब चीज़ें डाल दी हैं। ये यहाँ पे देखिए 6 × 5 = 30 और 5 × 4 = 20, 4 × 6 = 24, तीनों लिखा, प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 148 आ गया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ ओनली 5 फेसेस यूज़ करेंगे हम। 4 दीवारें और छत, ज़मीन पे पेंट नहीं होगा इसलिए ज़मीन वाली फेस छोड़ देंगे। LBH तीनों दे रखा है। ये 4 फेसेस का फॉर्मूला है, इसमें एक फेस का फॉर्मूला और जुड़ गया है। सब चीज़ों को डायरेक्टली पुट कर दिया है हमने, और ये आ गया 118। और कॉस्ट निकालनी है 5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो मैंने 5 रुपये जो है 1 मीटर स्क्वायर के हैं, तो 118 निकालने के लिए 118 से मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया है तो 590 आ गया है। ठीक है, ये हमारा 590 रुपीज़ आ गया है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।